क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों डाइकोटिलेडोनस रूट के एनाटॉमी के बारे में। तो बच्चों जो डाइकोटिलेडोनस रूट होता है उसका जो सबसे आउटर लेयर होता है बच्चों वो क्या होता है, एपिब्लेमा होता है। ठीक है, और एपिब्लेमा में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से एक रूट जैसा यूनिसेल्युलर रूट है जैसा स्ट्रक्चर निकलने लग जाता है, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। अब इसी के बच्चों क्या होता है, अंदर होता है बच्चों कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स में क्या रहता है, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सेल्स के बीच में क्या बच्चों थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है, तो इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर होता है बच्चों कॉर्टेक्स का, ये जो पिंक वाला आपको सर्कल दिख रहा है, ये पिंक वाला सर्कल का नाम क्या है बच्चों, एंडोडर्मिस। ठीक है, तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होता है, ये एक सिंगल लेयर है, बैरल शेप्ड सेल्स होता है, और इसके बीच में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कहीं पे भी आपको पिंक वाले सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो टेंजेंशियल या फिर ये जो रेडियल वॉल्स होते हैं एंडोडर्मल सेल्स का, इनमें क्या होता है बच्चों, एक वाटर इम्परमिएबल मटेरियल का एक डिपोजिशन होता है। ठीक है, जो कि स्यूबेरिन है। स्यूबेरिन क्या करता है बच्चों, वाटर को आर पार होने नहीं देता है, तो ये कंट्रोल कर लेता है कि कितना वाटर डिफ्यूज आउट होगा या डिफ्यूज इन होगा। ठीक है, और ये किस फॉर्म में रहता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहता है बच्चों, कुछ सेल्स है पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, और ये थिक वॉल्ड होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। ये जो आपको पर्पल कलर के सारे दिख रहे हैं ये क्या है बच्चों, पेरिसाइकिल है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो बच्चों लैटरल रूट्स बनता है और जो वैस्कुलर कैम्बियम बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त, वो यही पेरिसाइकल्स के सेल्स में होता है। अब ये जो पिथ होता है, ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पिथ क्या लिखा है कि पिथ जो है वो सबसे स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पीशियस है। अब पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होता है वो कहाँ लाई करता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होता है उन्हें हम कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं, और 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस होता है। अब बाद में कैम्बियम रिंग वहां से डेवलप होता है, और ये जो टिश्यूज है बच्चों इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जैसे पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, ये सारा चीज मिलकर मतलब कि एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज है बच्चों वो क्या बनाता है, स्टेले बनाता है। ठीक है, और इसका एक निमोनिक्स क्या है, एवरी चाइल्ड ईट्स पिज्जा एक्स्ट्रा पिज्जा। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, एवरी से एंडोडर्मिस मतलब एपिब्लेमा, चाइल्ड से कॉर्टेक्स, ईट से एंडोडर्मिस, पी से बच्चों है पेरिसाइकल, एक्स से जाइलम और पी से पिथ। चलिए बच्चों, अब हम मोनोकोटिलेडोनस रूट को भी कवर कर लेते हैं। तो इसका जो एनाटॉमी होता है बच्चों मोनोकॉट का, वो लगभग डाइकॉट रूट के सिमिलर ही होता है बहुत सारा रिस्पेक्ट में। जैसे इसके पास भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस भी होता है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ, ये सारा चीज होता है। ठीक है, बट अगर बच्चों जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में हमें क्या पता चलेगा कि इनके पास जो जाइलम बंडल्स है वो ज्यादा है। ठीक है, मोर देन 6 में पाया जाता है, इसी के लिए इन्हें हम पॉलीआर्क भी कहते हैं। और इसमें जो पिथ होता है बच्चों, ये जो सबसे अंदर का चीज होता है वो क्या होता है, इसमें लार्ज होता है और इसमें वेल डेवलप्ड भी होता है। और जो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त क्या होता है बच्चों, इनिशिएशन होता है लैटरल रूट्स का और वैस्कुलर कैम्बियम का। तो यहाँ पे बच्चों में क्या देखने मिलता है कि जो मोनोकॉट रूट होता है बच्चों वो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो नहीं करता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या इसमें मुझे कोई भी चेंजेस करना चाहिए, वियर द कमेंट सेक्शन।